अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। और जनाब अभी इस वक्त मैच जारी है श्रीलंका और अफगानिस्तान। सो श्रीलंका इज इन एक्शन बैटिंग राइट नाउ 221 फॉर 5। अभी बिल्कुल यहाँ काउंटडाउन चल रहा था और वहाँ विकेट गिर रही थी। तो यस, एक और विकेट गवा दी है श्रीलंका ने। सो अच्छा खासा टारगेट तो सेट कर रहा है श्रीलंका, बट यस अफगानिस्तान वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। एक उनके पास टाइम फ्रेम है कि हाँ जी 36 ओवर इज देयर मार्जिन। 50 ओवर नहीं है आज, ये सोच के खेलेगी अफगानिस्तान। जब वो बैटिंग करने आएगी तो तभी शायद कुछ कर गुजरेगी, वरना तो फिर मुकाबला बड़ा कड़ा है, बड़ा सख्त है, क्योंकि श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों लड़ रही हैं अपनी सुपर 4 की जगह के लिए। डिस्कशन को शुरू करते हैं और डिस्कशन का आगाज करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं, अभी भी अगर आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, मैसेज नहीं किए, तो ट्विटर पे जल्दी से जाएं, #जोर का जोड़ लिखिए। और अभी जितनी इनिंग आपने देखी है, श्रीलंका को बैटिंग करते हुए देखा है, अफगानिस्तान को बॉलिंग करते हुए देखा है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगा कि शायद सही हुई थी मगर वो प्लेयर आउट हो गया, बैटर कैसे आउट हो गया, या फिर किसी बॉलर ने कोई बॉल बहुत अच्छी फेंकी थी मगर बैटर ने फिर भी उसको उस अच्छी सी बॉल पे भी पनिश किया, कैसे किया, कहाँ किया। कोई भी सवाल ऐसा आप पूछ सकते हैं। #जोर का जोड़ लिखना मत भूलिएगा। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें ये सारी चीज़ें इसके हवाले से गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। सो इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है, इरम जावेद हमारे साथ मौजूद है एंड हाफिज इमरान। सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड मुशी भाई 221 5 विकेटें गवा चुके हैं। 39th ओवर इस वक्त चल रहा है। श्रीलंका इन अ गुड प्लेस, 300 होते हुए दिख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सिल्वा ने आखिरी शॉट मारी है, जो आखिरी विकेट गिरी है, सो यहाँ से लाइक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अवेयरनेस ऑफ द गेम होती क्या है। कि एक मुजीब और राशिद ऐसे बॉलर हैं जिनकी पेस बहुत तेज़ है। इस पिच पे कुछ भी नहीं हो रहा, इतना स्पिन नहीं हो रहा। आप ये जो मार्जिन, जो शॉट का आपने मारा, इसमें मार्जिन ऑफ एरर आपके पास कितना है, आज सक्सेसफुल होने का कितना चांस है आपका। एक बंदे का बॉल स्पिन नहीं हो रहा, उसकी पेस ऑलमोस्ट अब 90 के पास है। आप उसको स्वीप मार रहे हो जिसमें आपको चांसेस 70% बॉलर ने जीतना है और 30% आपके चांसेस हैं। यू आर टेकिंग मतलब मैथमेटिकली आप गलत चांस ले रहे हो। यहाँ से अवेयरनेस पता चलती है क्रिकेटर्स की कि जिसने आपने अपनी 300 अगर स्कोर कराना है अपनी टीम का, तो हाउ टू यू स्कोर रन्स। यही अगर कोई अच्छा सेंसिबल बैट्समैन होता, वो इसको पूरे बल्ले से खेलता और एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारता या सामने मारता, ताकि बॉलर फिर ये ऐसी पेस वाले बॉलर आपको थोड़ा सा पीछे करें, आप उसकी पेस को यूज़ करते हुए कट या पुल पे चौका मारें। जैसे कि राशिद को अर्ली ऑन उन्होंने फ्लिकों के ऊपर चौके मारे हैं, क्योंकि 5वां फील्डर सर्कल होने की वजह से वो आपको मार्जिन ऑफ एरर एज अ बॉलर भी आपके पास नहीं होता। सो कमिंग बैक टू दैट 300 रन्स, येस दे आर सिटिंग ऑन दैट। एंड कमिंग बैक वंस अगेन विच इज़, ये जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, श्रीलंका कप्तान जो ये शनाका है, ये बहुत नीचे खेलता है। ये 7वें नंबर पे बैटिंग करता है। आई नो ही इज़ अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, बट यू नो इन 50 ओवर आपके पास मार्जिन बहुत कम आ जाता है। कई दफ़ा प्रेशर में आप, आई थिंक ही शुड बैट अप द ऑर्डर नंबर 4 आपने पहले भी एक दफा कहा था कि एक बैटर, एक कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। उससे होगा क्या, श्रीलंका की टीम डेवलप नहीं हो सकती सारी जिंदगी। क्योंकि आपका कप्तान ने 10 मैच खेलने हैं, 2 मैच करेगा, 8 में नहीं करेगा, तो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। और आपकी टीम के अंदर वो आपका कॉन्फिडेंस एज ए कैप्टन बिल्ट अप नहीं होता, और आप डिमांड नहीं कर सकते प्लेयर से, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस और हमेशा वनरेबल रहेगी। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीमों को खड़ा कर देती हैं। ये नहीं कि इनके पास टैलेंट नहीं है, श्रीलंका के पास टैलेंट बहुत है, मगर ये देखा जाए कि आपके जो मेन प्लेयर हैं, कि आर दे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट और नॉट, और स्पेशली कैप्टन। सवाल तो ये था कि 300 रन कैसे होंगे। 300 रन वाली पिच तो बड़ी आराम से है, देयर सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन। मगर अब ये आखिरी 10 ओवर में इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, they are going to play very positive and sensible cricket. I think that matters a lot for Sri Lankan point of view से। मगर इस वक्त सिनारियो जो बिल्ट अप हो रहा है ना, वो अफगानिस्तान के लिए हो रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिल्कुल होता जाता है, अफगानिस्तान की टीम स्ट्रॉन्गर होती जाती है। और अगर उनके सामने ये टारगेट अब आ गया है कि 36 ओवर्स है उनके पास, जिसमें जो भी गिवन टारगेट देगी श्रीलंका उसको टैकल करना है। सो कंपैरेटिवली शायद वो 50 ओवर का सोच के ये 36 ओवर्स जो है वो उनके लिए इजी डाउन होती जाएगी चीज़। बट नथिंग इज इजी व्हेन देयर इज अ नॉकआउट मैच, बिकॉज यहाँ आज डिसीजन होगा कि कौन सी वो टीम है जो आगे जाएगी और श्रीलंका में जाके खेलेगी,
मगर हम्बनटोटा में जाके नहीं खेलेगी, कोलंबो में ही खेलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक रिफ्ट शुरू हो गई है। अब लाला को भी ऐड करते हैं अपनी डिस्कशन में। लाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला खुश आमदीद। और ये जो डिस्कशन, इसको मैं आगे ज़रूर बढ़ाना चाहूँगी कि ये रिफ्ट एक ACC में और PCB में शुरू हो गई है। दैट ACC ने सारे मेंबर्स को ईमेल की, जिस ईमेल में ये बताया गया कि शिफ्ट हो गया है एशिया कप हम्बनटोटा, हमने उसके हवाले से डिस्कशन भी की, बट इवेंचुअली कहा गया कि इग्नोर दैट पास्ट ईमेल, और कोलंबो में ही बाकी सारे मैचेस होने वाले हैं और सारे मैचेस में बारिश है सामने। तो लाला, बड़ी मुश्किलात सामने। वेल सवेरा, आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीज़ों को और रात तक इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी ACC के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में मैचेस खेल रहे, तो बारिश की नज़र नहीं होनी चाहिए। एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसको कामयाबी के साथ होना चाहिए। शांतु is ruled out of Asia Cup now because hamstring injury हुई थी उनको पिछले मैच में। तो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ बांग्लादेश, अभी मेहदी ने भी की है सेंचुरी, मगर जिस तरह शांतु खेलते हैं, जिस तरह बैकबोन प्रोवाइड करते हैं, अब बैड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश। उन्होंने ही संभाला था इन दोनों मैचेस में। अगर आप देखते हैं ना, शांतु को उन्होंने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, और उनकी अदम मौजूदगी में यकीनी तौर पर जब आपका एक इन्फॉर्म प्लेयर टीम से बाहर होता है, एक ऐसा बल्लेबाज जिससे रन्स निकल रहे हैं जिसके बल्ले से, और वो हर तरह के मुश्किल हालात में आपके लिए रन्स कर रहा है, और अगर वो टूर्नामेंट के दौरान ही बाहर हो जाता तो यकीनी तौर पर इससे न सिर्फ आपकी हिकमत अमली बदलती है, टीम मैनेजमेंट जो है उसका उसके जो उन्होंने मनसूबाबंदी कर रखी होती है उसमें से उनको एक इनफॉर्म प्लेयर को उसकी जगह पर डालना, और फिर क्या वो वैसा परफॉर्म करता है या नहीं करता है, इससे बहुत सारी चीज़ें मुतासर ज़रूर होती हैं। बांग्लादेश को उसमें नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी सुबह शाहिद भाई ने बात की थी ना, ये ACC वाली, देखिए सब उन्होंने थोड़ा क्या कि सब कुछ सुनाया है कि अगर वो आए हैं तो टीम को भी ले आते। मुशी भाई ज़रा बहुत ज़्यादा उस हवाले से पुरजोश थे या मस्बत बात कर रहे थे, लेकिन शाहिद भाई ने जो बात की थी वो बिल्कुल, उनके ख्यालात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक थे, और उनमें कोई इस किस्म की दूसरी सोच नहीं थी। उनको पता है कि चीज़ें किस तरीके से आगे चल रही हैं। और अभी जैसे उन्होंने ACC के जय शाह की बात की है, तो ये जो क्रिकेट है ये बारिशों से नहीं मुतासर हो रही, ये बुनियादी तौर पर जय शाह साहब की सोच की वजह से मुतासर हो रही है। अगर हम मेज़बान हैं, पाकिस्तान मेज़बान है, और जैसे शाहिद भाई ने कहा कि आप पूछे तो सही, लोगों को साथ तो मिलाएं जो लोग ACC में हैं, क्या उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर बारिशों की वजह से चीज़ें मुतासर हो रही हैं तो फिर आप क्यों उस तरफ नहीं जाते हैं जहाँ पर खेल हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैचेस ही मुतासर नहीं हो रहे हैं, देखिए कितने लोगों को तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ रही है, माली तौर पर उनको नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है, लोगों को ज़हनी तकलीफ का सामना है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो लोग सब के सब मुतासर क्यों हो रहे हैं? ब्रॉडकास्टर्स इधर उधर करके जो अपना पैसा पूरा कर लेंगे, बट ये जो फैंस हैं, ये फैंस जो हैं वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, जिन्होंने जी लाला सवेरा उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहात, क्या कोई वजूहात बताई हैं उन्होंने? लाला अभी सब सोर्सेस से हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियससली सबकी नजर जो है वो इस खबर पे है। आपस में जो सरगोशियों में भी बात हो रही है, ACC की इंटरनल ईमेल की खबरें जो है वो BS बाहर आ रही हैं, तो ये अभी सब जो है वो सोर्सेस पे बात हो रही है, कोई एक सॉलिडिफाइड न्यूज़ सामने नहीं आ रही है। इट्स ऑल सोर्सेज
किसी की फाख्ता तो किसी का कौवा, ये खबरें इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। यस, हमें इसलिए एक खबर पे इस पे जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि फाइनली हमें पता चले ये ऊंट किस करवट बैठे। बिल्कुल बट सवेरा, क्योंकि हम जिस तरह बांग्लादेश के बैटर्स की बात हो रही थी, तो अगर हम भूले ना तो पिछले मैच में मेहदी ने 100 किया, लेकिन वो भी रिटायर्ड हर्ट हुए थे। यस यस, तो ऑलरेडी इनके 2 बैटर्स पहले ही नहीं है स्क्वाड में, और अब जो है ये शांतो और एक मेहदी हसन पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ट। तो इंजरी स्केयर्स बिल्कुल है बांग्लादेश के ऊपर। बट मुशी भाई, जहाँ ये पूरी डिस्कशन हो रही है, ऑब्वियसली फैंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस वक्त, बिकॉज इट इज़ एशिया कप, और एशिया कप के बाद इट वुड बी वर्ल्ड कप। एवरीवन इज लुकिंग एट दी टीम्स। एशिया की टीम्स का पता चल जाएगा देख के कि कितने पानी में हैं, कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। सो उसी हवाले से हमें ट्विटर पे, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों को फिर से तरीका बताती चलूँ, और ट्विटर पे हमें सवालात आना शुरू हो गए हैं। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल नहीं पूछा इन साहब ने, मगर एक सवाल ज़रूर मुशी भाई से यहाँ पे पूछा है। हैशटैग जोर का जोड़ अगर आप लिख कर ट्विटर पे सवाल पूछेंगे, टेक्निकल सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट मुशी भाई कैन एक्सप्लेन अस बेटर कि क्या हो रहा है मैच में और क्या गलत किया किसी बॉलर ने या बैटर ने। बट अदील जिया ने यहाँ पे मुशी भाई पूछा है, आस्क मुश्ताक भाई, एसीसी ने वेन्यू चेंज नहीं किया, क्या इंडिया को फेवर मिल रही है? I think this is not my cup of tea. Obviously, you know, like this is as Shahid said, और जितने भी हमारे पैनल पे लोग बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि वेट एंड सी वाला मामला होना चाहिए, कि हम पहले ही अपने सारा कुछ अपनी राय दे देते हैं और पता चलता है कि वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो इनको मैं आदिल साहब को यही कहूँगा कि वी शुड वेट फॉर वाइल, सी के कहाँ पे ऊँट किस करवट बैठता है, फिर उसके बाद अपनी राय दे सकते हैं। बट कमिंग बैक, कोई ऐसी बात नहीं है कि फेवरिज्म की कोई बात नहीं है। जो अच्छी तगड़ी प्रोफेशनल टीमें होती हैं, उसको किसी भी सिनारियो में किसी भी ग्राउंड में डाल दो, तो इफ़ दे आर गुड इनफ, इफ दे आर able to win a championship, they can able to adapt anywhere wherever they go.